हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश का पार्ट 3 लेके। ऐश इज इन्फर्नेप स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स फ्रॉम स्टार्टिंग। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इन्फर्नेप के फैन हैं तो आप लोगों को ये वीडियो आने वाली है बहुत पसंद। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इंट्रो लगाते हो, लेट्स बिगिन। तो ऐश के चिमचार का पहला फीट था, उसने जस्ट एक स्क्रैच अटैक में ज़मीन को तोड़ दिया था। तो ऐश के चिमचार का सेकंड फीट है, इसने फ्लेम व्हील अटैक से 550 किलो के मेटाग्रोस को उछाल दिया था और साथ में ज़ैंगूस को भी। और ब्लेज एबिलिटी होने के बाद ओपन इसने इतने सारे पत्थर लगातार उछाल दिए, कितनी स्ट्रेंथ बढ़ गई इसकी। तो ब्लेज एबिलिटी के साथ इसने एक फ्लेम व्हील अटैक में जंगल में आग भी लगा दी थी। तो इसके अटैक की पावर काफ़ी बढ़ जाती है ब्लेज ऑन होने के बाद। तो तुम यहाँ देख सकते हो, इस टॉक्सिक्रोक के डार्क पल्स अटैक को तीन पोकेमॉन ने एक साथ आकर रोका, पर चिमचार ने इस टॉक्सिक्रोक के डार्क पल्स अटैक को अपने नॉर्मल फ्लेम थ्रोवर से ही ओवरपावर कर दिया। और ऐश के चिमचार ने एक फ्लेम थ्रोवर अटैक में पोल के अर्जरिंग को नॉकआउट कर दिया। और ऐश के चिमचार ने 256 किलो के ग्लेली को आराम से पीछे धकेल दिया। तो ऐश के चिमचार का एक और ओसम फीट, जिसमें इसने 40 किलो के ज़ैंगूस को जस्ट एक हाथ से उड़ा दिया, सिर्फ एक हाथ से। उसके बाद चिमचार ने ड्रिफ्ट ब्लिम को उठाकर पटक दिया, बहुत अच्छा किया। और डिफेंस के तौर पे ऐश के चिमचार के पास काउंटर शील्ड है, जिससे कि ये अटैक और डिफेंस एक ही टाइम पे कर सकता है। और लास्टली ऐश के चिमचार की हाई ड्यूरेबिलिटी, जिसमें कि ये एक बर्फ़ के बड़े से पीस से टकराकर भी बिल्कुल ठीक हालत में था। यहाँ तक कि चिमचार पिकाचू के वॉल टैकल का रास्ता तक बदल चुका है। तो ऐश की मोनफर्नो ने इस मैग्नेजोन को पुश कर रखा है बैक, वो भी सिर्फ एक फ्लेम थ्रोवर में। और तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल था ये मैग्नेजोन। तो पिकाचू का थंडरबोल्ट, पिपलुप का बबल बीम और एम्पोलियन का हाइड्रो कैनन, तीनों अटैक्स इस टीम रॉकेट की मशीन के हाथों को बिल्कुल नहीं तोड़ पाए थे। और मोनफर्नो ने बिना किसी अटैक के इन हाथों को आराम से तोड़ दिया। और तुम देख सकते हो पिपलुप का बबल बीम कितना पावरफुल है। और तुम ये भी देख सकते हो कि बैरी के एम्पोलियन का हाइड्रो कैनन कितना पावरफुल है। और पिकाचू का थंडरबोल्ट कितना पावरफुल है, ये तो तुम देख ही चुके हो कई बार। और टीम रॉकेट ने इन ग्लास बबल्स को ये कहा था कि ये हार्डर दैन स्टील है, स्टील से भी ज़्यादा हार्ड है और ये हर अटैक को सह सकते हैं। पर मोनफर्नो ने बस अपनी ब्लेज एबिलिटी के साथ ही इसे आराम से तोड़ दिया। और इन्फर्नेप बनने के बाद तो इसे ब्लेज एबिलिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इन्हें तोड़ने के लिए, एक मार्क पंच में ही तोड़ दिया। और उसके बाद मोनफर्नो का मार्क पंच और इलेक्ट्राबस का थंडर पंच इतना पावरफुल धमाका कर सकता है, ये भी तुम देख लो इनके अटैक्स का दम। और इस सीन में डॉन ने ये स्टेट किया था कि वो मोनफर्नो को देख भी नहीं पाई। तो कितनी स्पीड होगी मोनफर्नो की। और मोनफर्नो एक ही साथ कई सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है, जैसे कि उसने टीम रॉकेट की ऐसी तैसी की थी। और लास्टली ऐश के मोनफर्नो या चिमचार या इन्फर्नेप, तीनों का ऐश के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है। और ऐश की बात सुनकर ही इसने अपनी ब्लेज एबिलिटी पे काबू किया। और अब वक्त है इन्फर्नेप के फीट्स देखने का। तो इन्फर्नेप बनने के बाद इसने टीम रॉकेट की इस मशीन को आराम से उठा लिया, जो कि देखकर 200 से 300 किलो की तो लगती है। तो इतनी स्ट्रेंथ तो होगी इन्फर्नेप की। तो इन्फर्नेप ने वोल्कनर के रक्सरे के थंडर फैंग अटैक को आराम से सह लिया और उसे एकदम मार भी दिया। और इसी थंडर फैंग अटैक ने पिकाचू को फेंट किया था। तो इन्फर्नेप ने ब्लेज एबिलिटी ऑन करने के बाद जिम के ऑडियंस सीट को पिघला दिया। और उसके बाद पूरी जिम को पिघलाने की भी प्लानिंग कर चुका था। और जिम की छत को भी इसने आराम से पिघला दिया। तो फायर अटैक्स की जय हो भाई इन्फर्नेप के। और उसके बाद इस लक्सरे को अपने फ्लेम व्हील में फंसाकर बिल्कुल घुमा घुमा के मारा। तो ऐश का इन्फर्नेप ब्लॉकिंग में भी बहुत अच्छा है, इसने जोल्टियन के एक भी शैडो बॉल को हिट नहीं होने दिया, सबको ब्लॉक कर दिया। और पंच की ताकत तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूँ तुम्हें ऐश के इन्फर्नेप की। इस जोल्टियन का बस बुरा वक्त चल रहा था, जो कि इसे खाना पड़ गया ये पंच। और उसके बाद ऐश के इन्फर्नेप ने एग्रोन को जस्ट एक मार्क पंच नॉकआउट कर दिया। और एग्रोन एक बहुत हाई डिफेंसिव पोकेमॉन है। और पोल के एग्रोन ने ऑलमोस्ट ऐश के पिकाचू को तो हरा ही दिया था। उसके बाद ऐश के इन्फर्नेप ने हराया पोल के निंजास को, जिसकी स्पीड मैं क्या कहूँ इतनी ज़्यादा फास्ट थी। लेकिन तब भी इतनी फास्ट स्पीड में होने के बावजूद इन्फर्नेप ने इसे देख लिया और हिट कर दिया मार्क पंच से। उसके बाद इन्फर्नेप ने एक स्टेटस प्रॉब्लम होल्ड की, पॉइजन्ड, और उसके बाद भी फाइट की। तो स्पीड और डिफेंस के बाद ऐश के इन्फर्नेप का मुकाबला हुआ एक अटैकर पोकेमॉन से, इलेक्ट्रिवायर से,
और उसके थंडर पंच से इसने आराम से मार्क पंच कोलैप्स कर लिया। और तुम देख सकते हो इलेक्ट्रीवायर का थंडर पंच अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इन्फरनेप ने 138 किलो के इलेक्ट्रीवायर को उड़ा भी दिया। और ऐश का इन्फरनेप कॉम्बैट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत अच्छी तरह कर सकता है। और ऐश के इन्फरनेप ने इलेक्ट्रीवायर के थंडर अटैक को बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रह के सहा है। और पिकाचू के वॉल टैकल की वजह से इसके इलेक्ट्रिक टाइप अटैक की पावर और बढ़ चुकी थी इलेक्ट्रीवायर के, और इसका थंडर कितना स्ट्रॉन्ग है तुम देख सकते हो। तो इन्फरनेप ने ब्लेज एबिलिटी ऑन करने के बाद अपने आसपास का कम से कम भी 4-5 मीटर का एरिया बिल्कुल तोड़ दिया या फिर जला दिया, ये भी कह सकते हो। और स्टेडियम के बाहर से तुम देख सकते हो ऐसा लगता है जैसे कि एक लेज़र आसमान में जा रही है। और इसके बाद इसने किया ये फ्लेम थ्रोवर, और जिसने इलेक्ट्रीवायर के थंडर अटैक को बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट कर दिया। देखो जरा थंडर का हाल, ख़त्म। तो ऐश के इन्फरनेप को हम एक ऐश का परफेक्ट पोकेमोन कह सकते हैं, क्योंकि इसने एक ही मुकाबले में डिफेंस, स्पीड, स्टेटस और अटैक सारे के सारे स्टैट्स के पोकेमोन को हरा दिया। और इसने एक भी स्टैट के पोकेमोन को अपने सामने टिकने नहीं दिया। तो अब है डिक्लेयर करने का टाइम। तो ऐश का इन्फरनेप ऐश का मोस्ट ड्यूरेबल पोकेमोन है। इससे ज़्यादा ड्यूरेबल पोकेमोन कोई भी नहीं है। इसकी सहनशीलता इतनी ज़्यादा है कि इसने थंडर और एक से बढ़कर एक ताकतवर अटैक को आराम से सहा है। तो ऐश का इन्फरनेप ऐश का अटैक पावर में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। और इससे ज़्यादा बस एक ही और पोकेमोन की अटैक पावर है, जो कि मैं आने वाले पार्ट्स में बता दूंगा। तो ऐश का इन्फरनेप ऐश का सबसे ज़्यादा स्टैमिने वाला पोकेमोन है, क्योंकि ये बिना थके बहुत लंबी फाइट कर सकता है। और जब ये थकने लगता है तो इसकी पावर और बढ़ जाती है। तो इसको सिर्फ एडवांटेज ही एडवांटेज मिलता है मुकाबले में। तो ये वीडियो तो ख़त्म हो गई है, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।